जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे भी मैसेज करके बोल सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी। आंटी जी ने अपना सत्संग 2 पार्ट्स में भेजा है। पहला सत्संग उनका इनकम्प्लीट रह गया था तो सेकंड पार्ट में उन्होंने वो सत्संग पूरा करके भेजा है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपको उससे अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा आपको कैसे बताऊँ कि मेरा गुरु जी से कैसे कनेक्शन बना। मैं जबकि जलंधर में ही रहती हूँ और मैं जॉब करती हूँ, और जिस जगह मैं पहले डिफेंस मॉडल टाउन में जॉब करती थी, वहाँ वो जो मेरे मैडम थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे और शाम के टाइम गुरुजी के मंदिर जाते थे वो। तो मुझे नहीं पता था, जबकि मैं डेली वहीं से उसी रास्ते से निकलती थी। देख लो, मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं उस मंदिर की तरफ देख भी जाऊँ। मुझे बस इतना पता था कि मैडम यहाँ पर आते हैं। मुझे ये नहीं पता था वो किस गुरु के पास जाते हैं। तो हमारे सर ने बोलना, हमने पूछना कि मैडम कौन से गुरु जी के पास जाते थे? अमीरा दे गुरुकुल जानते क्या, ऐसे बोलना। तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं जाती थी तो मैं देखो उसी रास्ते से निकलती थी, बट मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं गुरु जी के साथ मेरा कोई अटैचमेंट हो। और ना ही, संगत जी मुझे माफ़ करना, बट मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी गुरु के साथ मतलब मेरी अटैचमेंट होगी। ना तो मैं कभी साधु महात्माओं के पास गई, ना मैंने कभी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मेरे मम्मी पापा थे, तब मेरे भाई थे, तो कोई भी मतलब मम्मी पापा को इतनी अच्छे तरीके से नहीं पूछता था। तो मैं देखो फिर भी अपने मम्मी पापा के लिए जितना कर सकती थी मैं करती थी। मैं अनमैरिड टाइम से ही जॉब कर रही हूँ, बट पता नहीं शायद मेरा लक ही ऐसा था जिसके साथ मैं चलती गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शा- शादी होने के बाद मैं इन लॉज में सेटिंग नहीं बनी मेरी बिल्कुल भी। मेरे मदर इन लॉ भी नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं थे, बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। फिर भी हमने एडजस्ट करते गए। जब हम यही जलंधर में ही रहने लग गए। मैं आपको कैसे अपना सब कुछ बताऊं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं ना, जब भी आप सत्संग शुरू करो तो शुरू से शुरू करो। तो इसीलिए मैं आपके साथ शुरू से शुरू कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता गया। फिर उसके बाद शादी के बाद ये सब मतलब चलता रहा, कभी कुछ कभी कुछ। और मतलब हमारे दोनों में कभी थोड़े बहुत झगड़े भी होने लग गए कि जब अपने घर जाते थे तो कभी कुछ कह देते थे वो लोग। कभी मेरी जो जिठानियाँ थी कभी कुछ कह देती थी, कभी कुछ इनको कह देती थी, भर देती थी कि भाई ये कि वहाँ जलंधर में ही क्यों रहना चाहती है, इसका कुछ अफेयर होगा या कुछ होगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो मैं फिर हम दोनों में झगड़ा हुआ। मेरी मम्मी बोलते कि अगर ये चाहता है वहाँ रह तो तू वहीं चली जा। हम दोनों वहाँ चले गए, वहाँ रहे हम दोनों। बट हम ईमान लो बड़ी मुश्किल से हमने अपना वहाँ एडजस्ट किया। मतलब वो कोई चाहता ही नहीं था हम वहाँ रहें। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही, जैसे जहाँ वो रहते थे कई सालों से देखो वहाँ रहते थे, इतनी बड़ी कोठी थी और इतने मतलब उनका, मेरे हस्बैंड का जन्म तक वहाँ हुआ है। और मेरे हस्बैंड मतलब बचपन से लेकर जवान हुए, शादी हुई, सब कुछ वहीं, है ना। और उसके बाद जब मैंने पैर डाला तो ये बोलने लगे मेरी जिठानियाँ कि उसे मतलब कि वो वहाँ फ़ोन आ गया, जो बाहर रहते थे जिनका घर था वो लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ रहें।
बाहर से कोई आके यहाँ रहना चाहता है भला, जो उम्र भर वहाँ रहा है? तो हमें निकालने की करके कहती है कि हमने किसी की जिम्मेवारी नहीं उठानी। बस उसके बाद हम लोग जलंधर में आ गए। जलंधर आए तो बस यहाँ से हमारी बस शुरू हो गई, बस हमने रहने लग गए। उसके बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद मैं संगत जी बहुत बीमार हुई, बहुत ज़्यादा बीमार हुई। इतनी बीमार हुई कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा जितना गोल्ड था वो भी बिक गया मेरे पीछे। मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे, मैं ऐसे नहीं कहती, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। तो अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। और मेरी लाइफ जैसे 22 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। 2022 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 22 को। और फिर उसके बाद मैं मतलब कि मेरे को गुरुजी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब मुझे एक इशारा मिला जिस टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उससे पहले 2 महीने पहले मैंने एक मतलब रास्ते से, जब मैं जॉब पे जा रही थी, रास्ते में मुझे मोर दिखा। मोर दिखा तो मेरा ब्रदर मेरे को छोड़ता था रास्ते से जब जाते थे, तो मेरे को बोलने लगा वो दिख मोर। हाँ, मैंने ना वीडियो बनाई और फ़ोटो भी खींची, अपने मोबाइल में रखी। जैसे मुझे गुरुजी ने अपना संदेशा दिया है ना कि मुझे कुछ मतलब मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, पर मैंने उस टाइम कुछ वो नहीं किया। मैंने अपने मोबाइल में रख ली वो पिक, और मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ों का कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए। इतने बीमार हुए, मैं आपको क्या बताऊं, कि फिर हॉस्पिटल में हम ले गए उन्हें। वो पहले मुझे बोलते मुझे मत लेके जाना हॉस्पिटल, मैंने मर के आना अगर हॉस्पिटल लेके गई। अब हॉस्पिटल में ले तो गई उन्हें, उसके बाद 12 दिन, सिर्फ 12 दिन के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे हस्बैंड की जो दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई बिल्कुल, जबकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फिट थे बिल्कुल। आप मानोगे नहीं, उनकी 42 एज थी और बिल्कुल फिट थे। कोई कह ही नहीं सकता था उन्हें कभी कुछ हो सकता है। इतने जवान और फिट, बिल्कुल पतले गुले, इतने सुंदर थे वो, आपको मैं क्या ही कहूँ, है ना। बस उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से हम उन्हें लेकर आए, तो जब सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब शरीर ऐसा हो गया, फूलता गया, पानी भर गया पूरी बॉडी में, घर में ले आई। हफ्ता भी नहीं उन्होंने निकाला और उनकी डेथ हो गई। बस उसके बाद मैंने सब कुछ उनका देखा ना, मन ऐसी हो गई थी मैं कि मतलब कि मुझे लगता था कि मैं खुद, मेरे को कुछ दिनों में कुछ हो जाएगा। फिर संगत जी क्या हुआ, 2 महीने बाद मुझे, 2 की 1.5 महीने बाद मुझे बुखार हुआ आया और मेरे पेट में इन्फेक्शन आई। मेरे पेट में इन्फेक्शन आई, उसके बाद मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए कैंट गई। अपने हॉस्पिटल में जाकर उनको चेक करवाया। उन्होंने बोला आपका पेट क्यों टाइट है इतना? मैंने कहा पता नहीं मैडम, मुझे क्या पता क्यों ऐसे, मतलब मेरा शुरू से ही ऐसे होता है, मेरे को एसिड बनता है। बोलती है एसिड नहीं है, आप एक बार स्कैनिंग कराओ। तो मैंने स्कैनिंग करवा ली। स्कैनिंग करवाने के बाद संगत जी क्या हुआ, मैं आपको क्या ही बताऊं, कि मेरी ज़िंदगी बदलट गई। जलंधर के सभी हॉस्पिटल मेरे को कह दिया कि पूरी बॉडी में आपके कैंसर फैल गया। और मेरा बेटा, बड़ा बेटा इतना रोया और मैं इतना रोई, दोनों हम इतना बहुत रोए। उसके बाद हम अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। मैंने अपने बेटे को बोला तो डॉक्टर को फ़ोन लगा, उनसे हम सलाह करेंगे। उन्होंने वहाँ हमें कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप आओ, हम बात करते बैठ के। मैं वहाँ गई, मैं बाहर बैठ के इतना रोई, मैं रोती गई इतना ज़्यादा कि अभी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा? आज कोई भी किसी को नहीं देखता। तो मैं इतना रोई और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग चंडीगढ़ जाओ और वहाँ से सारे टेस्ट करवाओ पहले। जब टेस्ट करवाओगे तभी तो पता लगेगा ना कि भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था
और वो अभी तक मेरा पूरा नहीं हो पाया। पता नहीं क्या बात थी जो मैं आज तक पूरा नहीं कर पा रही थी। आज मुझे गुरुजी की शायद इच्छा से ही मैं आपको सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ, अधूरा सत्संग पूरा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, आपकी बहुत महिमा है मुझ पे। मैंने इतने दुख काटे हैं जो आज मेरे गुरुजी ने मेरे को सहारा देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। शायद मेरे कोई कर्म थे जो गुरुजी मेरे साथ जुड़े। मेरा आज तक कोई नहीं था जो मेरे गुरुजी, मेरे पिता और मेरी माँ सब कुछ बन के मेरे साथ चलने लगे जब से मेरी ज़िंदगी को सहारा मिल गया। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। आपको पहले वाले सत्संग में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मैं अकेली ही हूँ, तो जॉब करती हूँ और मेरे बच्चों को पाल रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि ऐसे मेरा चंडीगढ़ में टेस्ट हुए और ऐसे डॉक्टर ने कहा कि कैंसर फैल गया, ये वो। तो जब भी मतलब मैं जाती थी टेस्ट करवाने के लिए, एक तो मैं मंदिर भोले शंकर के जाती थी, और आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने कि शिवलिंग में से बेल पत्तर उठाकर मैं खा लेती थी, और वो बेल पत्तर खाकर मैं यही बोलती थी कि हे मेरे भोले शंकर, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे मेरे लिए यही है, मेरी दवाई है, यही सब कुछ है, आपका ही सहारा चाहिए मेरे भोलेनाथ। उस टाइम मैं गुरुजी को कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं मुझे पता था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी क्या है और कौन है, कुछ नहीं पता। इतना ज़रूर पता था कि ऐसे गुरुजी हैं, सॉरी संगत जी, कि पर मैं इनकी महिमा के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। जो फिर मैं जब चंडीगढ़ जाती थी, वहाँ पर बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा आता था मेरे मतलब हॉस्पिटल से हार्डली 10 मिनट्स का मतलब रास्ता था उस वहाँ गुरुद्वारे से। मैं गुरुद्वारे होकर मत्था टेक के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद का लंगर लेती थी वहाँ से, चाय प्रसाद लेकर और फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ जाते थे हम लोग, चाहे टेस्ट करवाने जाते थे या रिपोर्ट लेने जाते थे, तब भी मैं हमेशा पहले मंदिर और फिर गुरुद्वारा होकर फिर जाती थी। और देख लो संगत जी, मैंने 3 महीने चंडीगढ़ के चक्कर काटे, बट वो मेरे गुरुजी की ऐसी महिमा थी मुझ पर कि मुझे कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था। और मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरी जितनी सेहत थी और मैं इतनी तगड़ी गोल मोल थी, और मेरे को जब अंदर से जैसे आप सोचो कोई कह दे डॉक्टर सभी उठ के कि इसे कैंसर हो गया है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। और 2 महीने मेरे हस्बैंड की डेथ को हुए थे, तो मैं अंदर से इतनी खोखली हो गई थी ना कि मुझे लगता था शायद मैं अब नहीं बचूंगी, मुझे नहीं लगता था। और अंदर ही अंदर मैं सूख गई थी, और मेरे को कोई देखकर कह नहीं सकता था कि मैं वही हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं अब मर जाऊंगी, और बिल्कुल सूख गई थी। और मेरी ऐसे गर्दन ऐसे जैसे बुढ़ों वाली गर्दन हो गई थी, और मैं इतनी पतली हो गई कि मुझे कोई भी नहीं पहचानता था मैं वही हूँ। मैं आपको कैसे ये मतलब अपनी बयान करूं कि मेरे साथ कैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस मेरी महिमा गुरु पा मेरे साथ मेरे को जब मिल गए, तो जब मेरे को सब कुछ पता लगता, और देखो उन्होंने ही शायद मेरे साथ जुड़ के मेरे को पैसों का भी अरेंज करते गए। जब मैं जाना, मेरे को देखो 3,000 गाड़ी वाले को देने होते थे। सोचो एक प्राइवेट जॉब में क्या होता है संगत जी, कुछ भी नहीं होता। अपने बच्चे भी देखने, अपना घर भी चलाना, और उस पे से इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा उठाना, तो मेरे बस की बात नहीं थी संगत जी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहाँ से मेरे टेस्ट भी हो पाएंगे या नहीं। पर वो गुरुजी की ऐसी महिमा थी कि देखो मेरे टेस्ट भी हुए, और पैसे कहाँ से आते थे मैं नहीं जानती, वो मेरे गुरुजी जानते हैं कि कहाँ से आते थे। अब शायद मैं जब सोचती हूँ तो मुझे आज मेरे को रियलाइज़ होता है ये मेरे गुरु भाई थे जिन्होंने मेरा सब कुछ ठीक कर दिया। और आज मैं फिर उसी मुकाम पे हूँ, वैसी ही हालत, मैं देखो फिर से वैसी ही हो गई हूँ। कोई मेरे को वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा था कोई ये बीमारी है, ये ऐसे है।
देखो नाम के लिए बस ऐसे बोल दिया। बोलते कि जब मेरा बेटा बड़ा बेटा हुआ था तो मुझे ऐसे मतलब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, मतलब टीवी की थोड़ी शिकायत हुई उस टाइम। तो मैंने बताया उनको भी आज से 21-22 साल पहले मुझे ऐसे हुआ था कि मैं बीमार हुई थी और मेरा बेटा हुआ तो मेरे मेरे ब्लड में बहुत कम हो गया था, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने बोला कि आपको वही प्रॉब्लम शायद फिर से है, आप मेडिसिन शुरू करो। लो कितने दिन मैंने 28 डेज़ नहीं 2 मंथ्स, हाँ 2 मंथ्स ऐसी कुछ कोर्स था। उन्होंने आज मतलब 2 मंथ से थोड़ा ऊपर था, 2.5 मंथ शायद था, उतना कोर्स था। मुझे बोलते मैंने जा मेरे को बोलते कि आप जाओ वहाँ कोई भी सिविल हॉस्पिटल से जाके अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर लो और कुछ भी नहीं है आपको। लो मैं वहाँ गई और मैंने ऐसे बताया उनको, अपने टेस्ट दिखाए। तो वो बोलते हैं लोग आजकल इस तरफ ज़्यादा पहुँचते हैं कि कैंसर का ज़्यादा डाउट करते हैं और इस बीमारी की तरफ कोई कम ही आता है। तो उन्होंने मुझे, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी संगत जी, मुझे कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब मेरे को डरा दिया था, डर के मारे मैं अंदर से बिल्कुल वीक हो गई थी, मेरे अंदर कुछ नहीं रहा ऐसे लगता था। और फिर जब मैंने 2.5 मंथ की शायद कहते थे मेडिसिन है वो मैंने खाई। लो डॉक्टर मेरे को संगत जी आप देख लो, मैं वैसी की वैसी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे गुरु पा की वो महिमा मुझे मिली है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको आज ये बताऊं कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब इतनी इतनी छुट्टियां मेरे अपने काम से हुई हैं मेरी। जो आगे का स्टाफ होता है वो आप खुद ही जानते हो, आजकल कोई भी किसी को आगे नहीं चलने देता। अगर वो सीनियर हो तो वो सोचता है कि ये आगे था तो अब तो हमें मौका मिला तो इसको हम पीछे हटाने का मुझे मौका है। और उस टाइम मैंने, आप मानोगे नहीं कि मेरे मतलब मुझे ऐसे हो गया था कि कस्टमर मेरी तरफ देखता नहीं था कि भी मैं शायद कोई नई लड़की हूँ, कोई काम मेरे से कोई कराता ही नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को शायद सब कुछ भूल गया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो किसी जो मतलब किसी उसमें नहीं हूँ। इतने साल काम करने के बाद संगत जी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मुझे कुछ आता है। मेरे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, मुझे यूँ लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, शायद सच में मुझे कुछ नहीं आता होगा, शायद मुझसे सभी लोग ऐसे पीछे होते हैं कि मेरे को आवाज़ नहीं लगाते, मेरे से सामने से हटाकर दूसरी लड़की को आवाज़ देते हैं। मुझे बड़ा मन दुखी होता था उस टाइम, मेरे मन में इतनी तकलीफ़ होती थी। इतने साल मेरे साथ इस कस्टमर ने इतना काम करवाया, मुझे मेरा नाम ही लेते थे, तो आज वो कस्टमर मेरी तरफ देखता नहीं है। पर आज मेरे गुरु पा की वो मेहर है कि चाहे मतलब थोड़े से शुरू हुआ पर संगत जी बहुत मेरे गुरु पा की मेहर हुई कि